यूजीसी नेट जिसकी अभी परीक्षा हुई थी, बहुत सारे पूरे देश में इसके एग्ज़ाम हुए थे। मेरे यहाँ हॉस्टल से बहुत सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कि कई महीनों से इसकी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, इसकी तैयारी कर रहे थे। और अब वो जब एग्ज़ाम दे कर के आए तो आज सुबह मॉर्निंग में पता चला कि उसका जो एग्ज़ाम है वो लीक हो चुका है। देश में कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो फेयर तरीके से हुआ हो इन कुछ सालों में, हर पेपर जो भी आता है वो लीक हो जाता है। पेपर होने के बाद में पता चला नेट के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर आता है कि भाई वो जो एग्ज़ाम है वो लीक हो चुका है। ऐसे में बच्चों की क्या कंडीशंस होगी। मेरे सामने एक भैया रहते हैं, मतलब उनका भी रूम है और वो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। वो लगातार लगे हुए थे, लगातार मेहनत कर रहे थे और जैसे ही वो पेपर दे कर के आए, मैं बाकायदा उनसे मिला, उनसे पूछा कि भैया कैसा रहा? बोले बहुत अच्छा पेपर था, बहुत मेहनत करी थी और रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा ही आएगा। लेकिन उनके ऊपर क्या बीती होगी कि मतलब पता चला कि यार लो लीक हो गया है पेपर। अब फिर से पेपर की सारी चीज़ें, मतलब देश में जो गवर्नमेंट है, क्या वो एक पेपर को सही तरीके से करा ही नहीं सकती? उन बच्चों का क्या भविष्य होगा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने साल मतलब अपनी जो ज़िंदगी है उसको सिर्फ स्टडी पे लगाए हुए हैं, रात दिन मेहनत करके वो पढ़ाई कर रहे हैं और जब वो एग्ज़ाम दे कर के आते हैं, फिर उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भाई पेपर जो है ना वो लीक हो चुका है। और मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ को सुन रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ये खबर आ जाती है कि भाई पेपर लीक हो चुका है और अब इस एग्ज़ाम को फिर से होना है। मतलब क्या आप समझ सकते हैं देश की कंडीशन क्या है? जो लोग पेपर करा रहे हैं वो लोग क्या हैं? अब सीबीआई उसकी जाँच करेगी, कई महीने लग जाएँगे उसकी जाँच में और फिर एक रिज़ल्ट आएगा कि भैया फिर से जो है ना एग्ज़ाम देना है। फिर से लोग अपने आप को रगड़ना चालू करेंगे, मेहनत करेंगे, रात-दिन एक करेंगे और फिर क्या होगा? फिर कहीं न कहीं से एक न्यूज़ आ जाएगी कि भाई लो पेपर लीक हो गया। तो मतलब देश में यही चल रहा है क्या?